हेलो फ्रेंड्स, माय पीसी सपोर्ट चैनल में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 पीसी में WSL की हेल्प से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो WSL मीन्स विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये विंडोज़ 10 का फीचर होता है। तो नॉर्मली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं। तो वर्चुअल मशीन यूज़ करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, VMware वर्कस्टेशन। तो इससे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है। तो WSL कम मेमोरी यूज़ करता है क्योंकि ये विंडोज़ 10 का इनबिल्ट फीचर होता है। तो WSL ज़्यादातर यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। मैं इसको यूज़ करता हूँ लिनक्स की प्रैक्टिस के लिए। तो लिनक्स के कई सारे प्रोग्राम्स जैसे अपाचे, माईस्क्वल, PHP, पाइथन यूज़ कर सकते हैं WSL के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं WSL के थ्रू। तो WSL को इंस्टॉल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। विंडोज़ 10 64 बिट होना चाहिए और इसके साथ एटलीस्ट वर्जन 1607 होना चाहिए। और इसके अलावा WSL अवेलेबल है विंडोज़ सर्वर 2019 के लिए भी। तो चलिए विंडोज़ 10 पीसी में चलते हैं। तो ये है विंडोज़ 10 पीसी। तो सबसे पहले इसका वर्जन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 प्रो वर्जन 1909। और यहाँ पर कंट्रोल पैनल, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। और यहाँ पर डाउन आएंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विंडोज़ सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इसको चेक करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसको भी चेक करेंगे। ओके। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हमें विंडो को रीस्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसने प्रॉम्प्ट किया रीस्टार्ट नाउ। तो इसको रिबूट करते हैं। तो विंडोज़ 10 रीस्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर डाउनलोड करेंगे लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज। तो ये है डाउनलोड लिंक। तो इसको सेव कर लेते हैं। इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट। इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, इसको फिनिश करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करेंगे। और यहाँ पर सर्च, यहाँ पर टाइप करेंगे उबुंटू। तो यहाँ पर देखिए उबुंटू के वर्जन्स। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा उबुंटू 20.04 LTS। तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इंस्टॉल। तो यहाँ पर देखिए इसने साइन इन के लिए प्रॉम्प्ट किया, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। तो वेट करते हैं। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड और यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में यहाँ पर देखिए उबुंटू का आइकन है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो ये है उबुंटू का टर्मिनल। और अभी इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पर उबुंटू के लिए यूज़र क्रिएट करेंगे। तो उबुंटू का यूज़र नेम और विंडोज़ का यूज़र नेम सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एडमिन से लॉगिन किया है विंडोज़ 10 पीसी में। तो यहाँ पर डिफरेंट यूज़र नेम टाइप करेंगे। न्यू पासवर्ड, रीटाइप न्यू पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ पर रूट का पासवर्ड चेंज करेंगे। यहाँ पर यूज़र का पासवर्ड टाइप करेंगे जो अभी हमने सेट किया था। न्यू पासवर्ड रूट के लिए, कंफर्म। रूट से लॉगिन करेंगे और यहाँ पर वर्जन चेक करेंगे उबुंटू का। तो यहाँ पर देखिए उबुंटू 20.04.1 LTS। तो इसका IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो इफ़ कन्फिग कमांड रन करने के लिए
हमें ये टूल इंस्टॉल करना होगा। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। तो चलिए चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस। तो यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस है 192.168.5.23 और यहाँ पर विंडोज़ 10 पीसी का भी आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ 10 पीसी और उबुंटू का आईपी एड्रेस सेम है 5.23। और इस उबुंटू पीसी में इंटरनेट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर पिंग करेंगे google.com। तो यहाँ पर देखिए रिप्लाई मीन्स इंटरनेट वर्किंग। इसके बाद इसको अपडेट कर लेते हैं। तो वेट करते हैं। और इसको अपग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 142 पैकेजेस कैन बी अपग्रेडेड। तो यहाँ पर वाई प्रेस करते हैं, एंटर। तो अपग्रेड प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वेट करना होगा। तो अपग्रेडेशन कंप्लीटेड। तो यहाँ पर वेब सर्वर सेटअप करेंगे। तो इसके लिए अपाचे प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपाचे और इसका वर्जन, और यहाँ पर अपाचे कॉन्फ़िगरेशन फाइल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पर डाउन आएंगे और यहाँ पर न्यू लाइन एंटर करेंगे। फाइल को सेव करेंगे, Ctrl+X Y एंटर। अपाचे सर्विस को स्टार्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं स्टेटस। अपाचे 2 इज़ रनिंग। तो वेब सर्वर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस है 5.23। तो यहाँ पर टाइप करेंगे वेब सर्वर का आईपी एड्रेस। तो ये देखिए वेब सर्वर का होम पेज। तो इस तरीके से लिनक्स के कई सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड किया ऑनलाइन, लेकिन कई बार कंपनीज़ और कॉर्पोरेट नेटवर्क में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ब्लॉक रहता है। तो इस केस में उबुंटू का ऑफलाइन सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ 10 पीसी में WSL की हेल्प से। तो यहाँ से हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड करूँगा उबुंटू 18.04। इसको सेव कर लेते हैं। तो वेट करते हैं। तो डाउनलोड कंप्लीटेड। यहाँ पर देखिए ये है पैकेज और यहाँ पर ओपन करेंगे विंडोज़ पावरशेल एडमिन। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे उबुंटू 18.04 को इंस्टॉल करने के लिए। पैकेज नेम इसको कॉपी कर लेते हैं, एंटर। तो यहाँ पर देखिए डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गया है। तो उबुंटू 18.04 इंस्टॉल हो चुका है। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए उबुंटू 18.04 LTS, इसको हमने ऑफलाइन इंस्टॉल किया है और 20.04 LTS को हमने ऑनलाइन इंस्टॉल किया था माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से।
तो उबुंटू 18.04 LTS को ओपन कर लेते हैं। तो ये है टर्मिनल 18.04 का। वेट करते हैं और यहाँ पर देखिए सेम हमें यूज़र क्रिएट करना होगा। और इसके अलावा अगर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेटिंग्स, ऐप्स, यहाँ पर सर्च करेंगे उबुंटू, तो यहाँ से देखिए अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं विंडोज़ 10 पीसी में WSL की हेल्प से। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू।